अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी टॉप सीक्रेट रेड वेलवेट केक बनाने की रेसिपी बेशुमार टिप्स के साथ। तो जी हाँ व्यूअर्स, जो रेगुलर मेरी व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं एक होम बेकर हूँ, घर से केक वगैरह बना के सेल करती हूँ। इंस्टाग्राम पे यूनिक केक्स एंड बेक्स के नाम से मेरा पेज है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ आज मैं आपको रेड वेलवेट केक बनाना सिखाऊंगी, जिसे हम बगैर क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग करेंगे इसकी सावर क्रीम के साथ, जो कि ज़रा कम बजट में तैयार हो जाती है। क्योंकि क्रीम चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आजकल और वो बजट में नहीं आती बहुत सारी बेकर्स के। तो उनके लिए मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे सावर क्रीम से भी तैयार कर सकते हैं रेड वेलवेट केक की फ्रॉस्टिंग को। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने किचन स्केल के ऊपर मेजर करके ले लिया था 30 ग्राम गाढ़ा दूध। अच्छा, गाढ़े दूध से मुराद है कि आपने ऑलपर्स का, हलीब का पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करना है। जो आम घर पे दूध आता है ना ग्वाले का, पतला सा पानी वाला, वो नहीं इस्तेमाल करना। अगर वो वाला इस्तेमाल करना है तो आपका दूध थोड़ा खालिश होना चाहिए, मतलब ये कि वो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, खालिश दूध होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सिरका डाला है। हाफ़ टी स्पून वाला चम्मच है जो कि मैंने 2 डाले हैं, यानी कि 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है सफ़ेद सिरका। और तेज़ी से मिक्स करते जाना है इस दूध को। तो देखिए बिल्कुल ये गाढ़ा सा लस्सी की तरह हो गया है। बस ऐसा ही गाढ़ा गाढ़ा सा लस्सी की तरह अगर आपका बटर मिल्क बन के तैयार होगा ना, तो इससे आपका रेड वेलवेट केक भी बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट, स्पंची, मज़ेदार बन के तैयार होगा। लेकिन अगर आपका पतला सा दूध होगा जो ग्वाले वाला होता है पानी की तरह, जैसे ही आप इसमें सिरका डालेंगे वो पतली सी कच्ची लस्सी बन जाएगी, तो फुटकियाँ फुटकियाँ सी बन जाएंगी। उससे क्या होगा, उस वाले दूध को इस्तेमाल करके ना कभी भी केक मज़े का नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है जब रेड वेलवेट केक तैयार करना है, इसके लिए बटर मिल्क रेडी करना है ना, तो आपने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना है या फिर गाढ़ा दूध। अगर ग्वाले वाला यूज़ कर रहे हैं तो गाढ़ा दूध होना चाहिए, पानी के बगैर वाला। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है 60 ग्राम। 1 पाउंड रेड वेलवेट केक की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाल दिया है वनीला एसेंस। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बीट करना है, इतना बीट करना है कि अंडों का जो कलर है ना वाइट सा हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना अंडों को, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंस होता है केक, तो इसलिए इसमें आम केक रेसिपी की निस्बत जो हम आम वनीला स्पंज तैयार करते हैं ना, तो उसके मुकाबले में इन अंडों को ज़्यादा बीट नहीं किया जाता, मीन के ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं किया जाता। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 मिनट तक बीटर को लो स्पीड पे चलाया था, उसके बाद मैं इसे फुल स्पीड पे बीट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ, तो ये देखिए इतने आपके अंडे जो है ना गाढ़े हो जाने चाहिए। ये देखिए मैं बीटर से उठा के बैटर गिरा रही हूँ तो फ़ौरन से गायब होता जा रहा है, ऊपर बिल्कुल भी स्टे नहीं कर रहा। बस इतना गाढ़ा आपने बैटर को करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल, जो कि मैंने डाला है 30 ग्राम, यानी कि तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर था ये। 1 मिनट मैंने बीटर को चला के ना अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल को मिक्स कर दिया है। तो बस यहाँ तक बीटर का काम ख़त्म है, इसे एक साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 8 ग्राम, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल दिया था बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और हाफ़ टी स्पून डाला है कोको पाउडर। बस कोको पाउडर आपने कम ही डालना है, क्योंकि केक का कलर आप चाहते हैं ना थोड़ा रेड रेड रहे, तो आपने इसमें इतना ही डालना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा महरून टाइप कलर, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें कोको पाउडर और ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इसमें फिर 1 टीस्पून तक भी कोको पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हाफ़ टी स्पून से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए आप इतना ही ऐड कीजिएगा। मैं इतना ही ऐड करती हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ, और एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे जो हमने बटर मिल्क तैयार किया था ना, इसे आपने सबसे पहले तैयार करके रख लेना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिल्कीज़ फूड का रेड फूड कलर, हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो कलर मैं चेक कर लूँगी, अगर मुझे लगेगा तो मैं मज़ीद ऐड करूँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे मज़ीद ऐड करना नहीं पड़ता, इसमें हाफ़ टी स्पून ही जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारा रेड कलर आया है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे केक का कलर आएगा। तो चलिए जी, अब चीज़ें हमारी सारी रेडी हैं। इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। जो काम पहले कर रही हूँ वो आपने पहले करना है, जो बाद में कर रही हूँ आपने बाद में करना है, ताकि आपको रेसिपी के 100% परफेक्ट रिजल्ट्स मिलें। तो चलिए जी, अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। अब एक छलनी लेंगे, उसे इस तरह से रख के इसके ऊपर जो मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ था, इनको हम छानते हुए बारीक वाली छलनी के साथ इस तरह से आपने ऐड कर लेना है अंडों वाले उस मिक्सचर के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ मैंने छानते हुए ऐड कर लिया था। तो अब आपने करनी है इसकी मिक्सिंग के लिए देखिए स्पैचुला के साथ आपने इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है, मिक्स करते जाना है, और साथ साथ आपने सारा वो बटर मिल्क जो कि जिसमें हमने रेड फूड कलर डाल के रखा था ना, वो भी ऐड कर देना है। साथ ही सारी इकट्ठे से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो जानी चाहिए। आपने ये नहीं करना कि पहले सारे बैटर को मिक्स करें बाद में कलर वाला जो मटेरियल है वो ऐड करें, उससे फिर ओवर मिक्सिंग हो जाएगी। इसलिए आपने बस थोड़ा सा मिक्स करना है, साथ ही वो कलर वाला भी मिक्सचर ऐड कर देना है, और इसे बटर मिल्क डाल के इस तरह से एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने फोल्ड करते जाना है। तेज़ तेज़ फेंटे नहीं लगाने, बिल्कुल भी आपने तेज़ी नहीं दिखानी यहाँ पे,
बिल्कुल मैं आपको ओरिजिनल स्पीड दिखा रही हूँ वीडियो की, जिस स्पीड पे मैं इसको मिक्स कर रही थी। तो बस बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथों के साथ ना आपने इसको एक ही डायरेक्शन पे सारे मटेरियल को फोल्ड करते जाना है, सेंटर से एक दो बार गुजार के। तो कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए आपने इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा बैटर मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें अब बिल्कुल भी आपको किसी भी किस्म की कोई गुठली या लम्फ वगैरह नज़र नहीं आ रहा। और इस बैटर हमारा रेडी है। अब यहाँ पे मैंने 5 इंच का एक लिया था केक टिन, उसको मैंने बटर पेपर लगा के अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया था। बटर पेपर को भी मैंने ऊपर नीचे से ग्रीस कर लिया था। और इसके अंदर ये सारा के सारा बैटर जो है ना हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर से सारी एयर निकल जाए। और एक पतीला, जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था मीडियम फ्लेम पे मैंने चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। पतीला मेरा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं आपको पतीला चेक करवा दूँ तो यहाँ पे ये देखिए जी, पतीला गर्म था। और उसके अंदर मैंने एक अदद रखी हुई है मट्टी की प्लेट, जिसे हम ठूठी कहते हैं, जिसमें खीर वगैरह डाल के अक्सर बच्चों को बांटी जाती है। प्री हीट होने के लिए पतीला रखा हुआ था। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से ये प्री हीट हो गया है। अब इसके अंदर मैं इस केक टिन को रख दूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर लोहे वाला स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये मिट्टी की प्लेट यूज़ की है क्योंकि अगर मैं लोहे वाला स्टैंड रखती ना तो ये केक काफ़ी ऊपर आ जाना था, फिर ढक्कन के साथ लगने का डर था। तो यहाँ पे इसे मैंने बेक कर लिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस केक को बेक करना है। और मुझे तकरीबन यहाँ पे 50 मिनट लग गए थे इस केक को बेक करते हुए। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे आप प्री हीट करेंगे और 170 डिग्री पे इसे 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। इसे आपने 170 डिग्री पे ही बेक करना है। इसे आम केक की निस्बत थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे बेक किया जाता है। तो अगर आप चूल्हे पे बेक कर रहे हैं मेरी तरह पतीले में, तो फिर भी आपने आँच बिल्कुल दम वाली रखनी है। नीचे पतीले को एयर टाइट बंद रखना है, ऊपर कोई हैवी चीज़ दे दें। और इसे आप 50-55 मिनट लग जाते हैं पतीले में बेक होते हुए। यहाँ पे देखिए मैं 50 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक तैयार हो गया है। टूथपिक मैंने इंसर्ट किया ना तो बिल्कुल क्लियर है, कोई चीज़ इसके साथ चिपकी हुई नहीं है, जिसका मतलब है हमारा केक पक चुका है। अब मैंने इसे निकाल के काउंटर पर रख दिया था। तो आपने इस केक को ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस इतना ठंडा कर लेना है कि ये हाथ लगाने के ज़रा थोड़ा काबिल हो जाए। और इसे गरम गरम को ही आपने टिन से निकालना है। और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, क्लिंग रैप कर देना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो इसके अंदर ही ट्रैप हो जाए। तो ये एक छोटी सी टिप है। तो यहाँ पे देखिए छुरी लेंगे और चारों तरफ एक दफ़ा आपने छुरी को इस तरह से घुमा देना है ताकि जो इसके किनारे हैं ना वो थोड़े लूज़ हो जाएं। उल्टा करेंगे, हल्का सा आपने पीछे से टैप करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक निकल के बाहर आ गया है। यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको जब ऊपर से मैं ऐसे प्रेस कर रही थी ना तो मैं एक्चुअली आपको इसकी सॉफ्टनेस ही चेक करवा रही थी। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, पूरी ये 1 पाउंड केक की रेसिपी है, मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ, कंप्लीट टिप्स के साथ। अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बस दुआएं देंगे मुझे। इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया ना रेड वेलवेट केक तैयार करने का, कि कोई भी इसे आसानी से तैयार कर सकता है। बस एक किचन स्केल ज़रूर ख़रीद लें क्योंकि बेकिंग के लिए ना आपकी चीज़ों की परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई इतना महंगा भी नहीं आता, बस 1000-1200 रुपये में इजीली मिल जाता है। दराज पे भी अवेलेबल है और किसी भी आप ऐसी शॉप से भी ख़रीद सकते हैं जहाँ से ये किचन स्केल वगैरह मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने इसे क्लिंग रैप कर दिया था अच्छी तरह से। और अभी ये केक मेरा ना हल्का हल्का गर्म ही है, मैंने इसे कंप्लीट ठंडा नहीं होने दिया, बस इतना ये था कि हाथ लगाने के काबिल था। और इसे आपने अच्छी तरह से किसी भी शॉपिंग बैग में या फिर इस तरह से क्लिंग रैप करके तो आपने इसे काउंटर पर छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो चलिए जी, अब इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब हम सावर क्रीम तैयार करेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैंने एक प्याली के अंदर डाला है 1 टेबल स्पून पानी, 1/4 टीस्पून नमक। और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसे ब्राइन कहते हैं। अच्छा, इसे हम यूज़ करेंगे अभी ये बनाते वक्त सावर क्रीम। इसे आपने एक साइड पर रखना है। 1 टेबल स्पून पानी है नीम गर्म और इसके अंदर 1/4 टीस्पून है नमक। बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी था ये, इसे एक साइड पर रखेंगे। दूसरी प्याली के अंदर मैंने ली है डेयरी क्रीम, ऑलपर्स की आप इस्तेमाल कर लें, मिल्क पैक की कर लें, या कोई सी भी जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे 100 ग्राम डेयरी क्रीम लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका। साथ ही इसमें हमने जो ब्राइन तैयार किया है, यानी जो हमने नमक और पानी का मिक्सचर तैयार किया है ना, उसमें से जस्ट 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है। और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे आपने 2 घंटे के लिए छोड़ के एक साइड पर रख देना है। तो 2 घंटे बाद हमारी सावर क्रीम बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगी। इसे हम यूज़ करेंगे एज ए क्रीम चीज़ अपनी फ्रॉस्टिंग में, यानी विपिंग क्रीम के अंदर। तो यहाँ तक मेरा ख्याल आप सबको समझ आ गई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर तैयार होता है इस क्रीम का और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो क्रीम चीज़ आजकल बहुत महंगी मिल रही है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी बजट में नहीं आती। तो इसलिए ये एक आसान और शॉर्टकट तरीका है। सावर क्रीम तैयार करके आप क्रीम में मिक्स करके इससे फ्रॉस्टिंग करें रेड वेलवेट केक की, तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ली है विपिंग क्रीम, इसको हम विप कर लेंगे।
और अच्छी तरह से आपने विप कर लेना है क्रीम को। तो यहाँ पे फुल स्पीड पे बीटर को मैंने 4 से 5 मिनट चलाया था, तो क्रीम अच्छे तरीके से मेरी विप हो गई थी। यहाँ पे देखिए क्रीम को इस कंडीशन में आ जाना चाहिए कि आपने इस तरह से स्पैचुला से लगा के क्रीम को उल्टा करना है स्पैचुला को, और इसे आपने 8 तक काउंट करना है। तो ये देखिए क्रीम बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रही, मैं इसे हिला रही हूँ फिर भी अपनी बिल्कुल स्टेबल है, बरकरार है अपनी जगह पे। तो इसका मतलब है हमारी जो क्रीम है ना ये प्रॉपर विप हो चुकी है। तो बस इतना आपने इसको विप कर लेना है और स्पैचुला पे लगा के इस तरह से उल्टा सीधा करके आपने इसे अच्छे से चेक कर लेना है हिला जुला के। अब यहाँ पे मेरी क्रीम जो है प्रॉपर विप हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे मैंने ली है सावर क्रीम, जो कि मैंने 2 घंटे पहले बना के तो काउंटर पे ही छोड़ दी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी अब देखिए 2 घंटे के बाद कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी आ चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी सावर क्रीम बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर रही थी तो बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। अब हमने ये सारी की सारी सावर क्रीम जो है ना इस क्रीम के अंदर ऐड कर देनी है, क्योंकि 1 पाउंड का केक है तो 1 पाउंड की ही मैं आपके साथ फ्रॉस्टिंग बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पूरी फ्रॉस्टिंग थी जो कि केक के लिए तैयार हुई थी। तो आपने भी मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ इसे तैयार करेंगे ना तो पूरी आपकी केक की 1 पाउंड की फ्रॉस्टिंग तैयार होगी। यहाँ पे देखिए क्रीम चीज़ डालने के बाद मैंने बीटर को सिर्फ 1 से 2 सेकंड चलाया है ताकि अच्छी तरह से क्रीम चीज़ और क्रीम मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई थी। इसे मैंने स्पैचुला के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह से इस तरह से हिला लेना है ताकि इसकी सारी एयर वगैरह निकल जाए। तो यहाँ पे क्रीम हमारी रेडी है फ्रॉस्टिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 ml की एक नोज़ल डाली थी पाइपिंग बैग में और सारी क्रीम जो है ना वो फिल कर ली थी, क्योंकि हमें बाद में इसी नोज़ल से फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने पहले ही नोज़ल पाइपिंग बैग में डाल दी थी। यहाँ पे केक को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसे आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। और 1 दिन पहले आपने केक को बेक करना है अगर आप चाहते हैं ना आपके केक के अंदर बड़ा अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आए। मैंने 1 दिन पहले ये केक स्पंज तैयार किया था। नेक्स्ट डे में मैंने पहले अब जो क्रीम के लिए हमने तैयार किया सावर क्रीम वो तैयार की, उसके बाद मैंने क्रीम को विप किया और अब मैं आपको फाइनल फ्रॉस्टिंग दिखा रही हूँ। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। अच्छा, सबसे पहले केक के ऊपर से ना हमने इस तरह से एक बारीक सी लेयर उतार लेनी है। अगर हम ये लेयर ना भी उतारते तो केक हमारा बहुत मॉइस्ट था, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है केक के ऊपर क्रम्स वगैरह करने के लिए। अगर आप हार्ट शेप के तैयार करना चाह रहे हैं तब भी, या कोई और डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो यही लेयर आपकी यूज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना स्पंची टेक्सचर है इसका अंदर से, और सॉफ्टनेस इसकी आप चेक करें। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा टेक्सचर आया इस केक का, कितना सॉफ्ट और स्पंची है। तो चलिए जी, इस लेयर को जो पतली से हमने ऊपर से उतारी है इसे एक साइड पे रखेंगे। इसके हम क्रम्स वगैरह रेडी करके एंड पे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अब केक को मैंने 3 लेयर्स में काट लिया था। सबसे पहले मैंने देखें इस तरह से पहली लेयर के ऊपर क्रीम लगाई है, इसे लेवल किया है। फिर मैंने दूसरी लेयर लगाई है, फिर इसे लेवल किया है और इसे मैं सोक कर रही हूँ शुगर सिरप के साथ। अच्छा, मेरे पास ना ये शुगर सिरप था, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ना क्रश डाला हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो सिंपल शुगर सिरप के साथ भी इसको सोक करके तो इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। इसे सोक करते वक्त भी आपने बहुत कम सोक करना है, क्योंकि मॉइस्ट केक होता है तो बहुत ज़्यादा सोक करने की इसे ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने इसको सोक करना है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की है, क्योंकि आई थिंक ये स्टेप मैंने आपको पहले भी सिखाए हुए हैं वनीला केक की फ्रॉस्टिंग में। तो बस आप पाइपिंग बैग में जब केक को क्रीम को फिल करके फ्रॉस्टिंग करते हैं ना तो इससे बड़ी नीट फ्रॉस्टिंग होती है, बिल्कुल इक्वल आपकी क्रीम लगती है केक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जी, फाइनल लेयर लगा के मैंने क्रीम को केक को क्रम कोट करके ना तो रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अगर आप केक को रात भर के लिए फ्रिज में रखते हैं क्रम कोट करके तो ये ठंडा हो जाता है, बड़ी अच्छी सी फिर अगले दिन इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग होती है। लेकिन अगर आपको जल्दी हो, एमरजेंसी हो, तो आप फौरी भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं अब आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये था जी इसके ऊपर फाइनल कोट जो कि हमने कर लिया है। केक को अच्छी तरह से मैंने नीट कर लिया था। अब मैं 1 ml नोज़ल के साथ इस तरह से फ्लावर बना लूँगी इसके ऊपर, और सेंटर में मैंने जो आपको दिखाया था स्टार्ट में पतली सी जो लेयर उतारी थी ना, उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा ओवन में रख के इसको पहले चलाया था। थोड़ा सा ये ड्राई सा हो गया तो इसके क्रम्स हाथ के साथ इस तरह से करके तो ये मैं केक के ऊपर इस तरह से डेकोरेशन कर दूँगी। थोड़े से वाइट कलर के पर्ल्स थे, ये मैंने लगा दिए थे। रेड कलर के हार्ट थे, वो लगा दिए थे। और ये केक जो है ना, मेरी एक बहुत ही स्वीट कस्टमर हैं, मेरी रेगुलर कस्टमर हैं, और इन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, कोमल ने। तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था केक उनको भी। केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेड वेलवेट केक बनाने की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सारी टिप्स ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी। आप रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बेहद पसंद आएगी। बहुत अच्छा आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।